नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस अकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव आपको फिजिक्स की स्टडी कराता हूं। आजकल जो हमारा एनालिसिस चल रहा है वो थर्ड फेज ऑफ द एसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर खत्म कर चुके हैं। मोटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोटर के बारे में ही देखा था, लेकिन डीसी मोटर के बारे में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के जो दूसरा पार्ट है, जो उसका दूसरा पार्ट है एसी मोटर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफली हम लोग देखेंगे, क्योंकि अप टू क्लास 12th लेवल एसी मोटर के बारे में बहुत ज्यादा तो पढ़ाया नहीं गया है। एक ब्रीफ इंट्रो ही मैं दूंगा केवल, ठीक है। आधे घंटे में हालांकि इंट्रो ही दिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं ब्रीफ इंट्रो दूंगा और उसके बाद देखेंगे कि एसी मोटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऑल दिस पॉइंट्स वी विल कवर इन टुडेज वीडियोस। यदि आपको याद हो कि डीसी मोटर के बारे में हमने क्या देखा था, तो हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा था, उसके प्रिंसिपल के बारे में देखा था, वर्किंग के बारे में देखा था, तथा टाइप ऑफ जो है डीसी मोटर के बारे में भी हम लोग देखे थे। हमने जो है प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के मदद से आपको दिखाया था किस पार्ट को रोटर और किस पार्ट को स्टेटर कहते हैं। यहाँ भी सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। स्टेटर यहाँ भी होगा, रोटर यहाँ भी होगा। अंतर बस इतना है कि डीसी मोटर और एसी मोटर में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि डीसी मोटर में हम लोग क्या कर रहे थे, जो है परमानेंट, ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया भी था। हम लोग परमानेंट मैग्नेट चुंबक का इस्तेमाल कर रहे थे, और यही ये परमानेंट मैग्नेट एसी में यूज नहीं होता है। यहाँ हम लोग अलग से फील्ड बाइंडिंग बनाते हैं और फील्ड बाइंडिंग की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं होता है। ये चीज हमने बताने का प्रयास किया है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं एसी एनालिसिस को किसी भी एसी मोटर के, ठीक है। तो चलिए एसी मोटर का बात आता है, तो एसी मोटर की जैसे ही बात आती है, बात आ जाती है सिंगल फेस, ट्रिपल फेस, पॉलीफेस, इसका बात आता है। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो हमारे पास जो एसी मोटर्स हैं, अगर आपने देखा हो तो जो आपके घरों में लगे हुए जो सीलिंग फैंस हैं या टेबल फैन है, या आपके पास जो रेफ्रिजरेटर है जिसे फ्रिज बोलते हैं, या वैक्यूम क्लीनर हुआ, या हेयर ड्रायर हुआ, ये सब एग्जांपल्स हैं। मिक्सर हुआ, वैक्यूम क्लीनर, ये सब एग्जांपल हैं सिंगल फेस जो है एसी मोटर्स। इन सब में जो है मोटर लगा होता है। यदि आपने कभी खोल के देखा हो, सबसे बेहतर एग्जांपल है सीलिंग फैन, सबके यहाँ पाया जाता है। सीलिंग फैन जो आपके ऊपर लगा हुआ है, मेरे ऊपर भी लगा हुआ है सीलिंग फैन। तो ये सीलिंग फैन क्या है, एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। क्या है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। हम इसमें एसी का जो है एसी देते हैं, एसी फेस देते हैं, एसी का सिंगल फेस देते हैं। एसी फेस एक फेस देते हैं, एक प्लस देते हैं और एक न्यूट्रल देते हैं, ठीक है। एक जो है फेस पॉजिटिव फेस और एक न्यूट्रल दे देते हैं। आपको पता है जो हमारे यहाँ जो 3 फेस मोटर्स होते हैं उसमें 3 फेस होते हैं, एक आर, एक वाई और एक बी, रेड, येलो, ब्लू। होता क्या है, जब 3 फेस होता है तो तीनों फेस, ऑल द 3 फेस आर सच दैट, जो भी तीनों फेस हैं अपने, तीनों फेस में क्या है, अभी जो है ये रेड फेस रहा, ठीक है। ब्लू वाला, रेड वाला, ब्लू, ये तीनों एक दूसरे से 60 डिग्री, यानी कि कितने 60 डिग्री, मतलब ये 120 डिग्री, 60, 120 एंड 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। 120 अपार्ट का मतलब हुआ कि ये तीनों एक दूसरे से, एक क्लोज लूप यदि आप बनाते हैं तो क्लोज लूप कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि जो अपने तीनों फेस है, रेड, येलो और ब्लू, एक दूसरे से कितने 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। 120 डिग्री अपार्ट बोले तो यदि मैं फेजर इनका डायग्राम करूं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअली अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, सारा कुछ समझना आपका ही काम है और समझाना मेरा काम है। देखिए, अगर समझाने का प्रयत्न करूं, आपको पता है अगर एक साइनोसाइडल वेव है, अगर ये साइनोसाइडल वेव है, इतना कितना रहा, ये इतना आपका 180 डिग्री हुआ, जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब फुल फेज अपना कंप्लीट होता है उसे 2 पाई बोलते हैं। यानी कि कोई साइन वेव 180 डिग्री में हाफ ऑफ द पावर, हाफ ऑफ द अपना जो है पॉजिटिव फेज खत्म कर लिया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और 180 से 360 डिग्री तक ये अपना सेकेंड हाफ यानी कि नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करती है। अगर इसको हम लोग रेड कलर मानते हैं, यदि हम मानते हैं कि ये रेड वाला अपना जो है रेड या एबीसी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग आरवाईबी बोलते हैं, 3 फेस होते हैं ना,
तो थ्री फेज में तीनों फेज एक दूसरे से जो लैग करते हैं। अगर ये 0 से शुरू हुआ, अभी 120 डिग्री, यहाँ 90 रहा, यहाँ 120 होगा, तभी तो यहाँ पे जो है कि 120 कहाँ होगा, 190 से जस्ट ये 90 के बाद 120 होगा, कितना डिग्री बाद, आई थिंक 30 डिग्री बाद, तो 30 डिग्री बाद ये 90 रहा। अब यहाँ से दूसरा फेज शुरू होगा इस तरह से, ये रहा, ठीक है। ये दूसरा फेज, ये सपोज करिए वाई है, रेड, येलो और ब्लू क्या करेगा, ब्लू इससे भी 120 डिग्री या पहले वाले से 240 डिग्री लैग करेगा, लैग मतलब पीछे जाएगा। तो अभी ये कितना रहा, यहाँ 180 रहा, यहाँ अपना 180 है, 180 में बताया इससे कितना डिग्री, 240 हमें चाहिए, 180 240 करीब यहाँ होगा, ठीक है। तो 240 डिग्री कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाए, ठीक है। इसको मान लीजिए आप येलो, ठीक है। तो जो तीनों फेस हैं हमारे, रेड, येलो और ब्लू, एक दूसरे से 120 यानी कि 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। केवल इतना कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए, बस इस पे आएंगे हम लेकिन बाद में, ठीक है। ये समझाना जरूरी था कि 3 फेस होते हैं। अगर सिंगल फेस हुआ तो केवल उसके पास ये रहा, सिंगल फेस रहा तो केवल जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। सिंगल फेस का मतलब यही हुआ। दो फेस रहेगा तो क्या होगा, दो फेस के लिए क्या होगा, तो दोनों 180 डिग्री अपार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी 3 फेस है तो 3 फेस का मतलब 3 फेस इक्वली यदि डिवाइड करें 360 में तो 120 आएगा, ठीक है। इसलिए जो अपना मोटर होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर, इसी पे बेस्ड होता है। तो शुरू करता हूं मैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, ठीक है। 12th लेवल तक कोई एसी पढ़ाया नहीं गया एक्चुअली, ठीक है। तो 12th लेवल तक मैं बेसिक तौर पे बता दे रहा हूं कि आपको बेसिक आइडिया चाहिए 12th पे, तो फंडामेंटल ऑफ एसी ही है, ठीक है। तो देखिए जो अपना सिंगल फेस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके यदि पार्ट्स की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर और एक होता है रोटर। जो स्टेटर होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि उस स्टेटर को ही हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और वो सप्लाई से क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। अंतर क्या है कि जो इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये सप्लाई, इसमें कई थ्योरीज आती हैं, उसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट होता है वो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, कहता है कि जब हम लोग सिंगल फेस सप्लाई देते हैं स्टेटर को, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, लेकिन चूंकि सिंगल फेस है इसलिए क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में, तो जो टोटल ओवरऑल टॉर्क होता है जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही नेगेटिव हो जाता है। इसलिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। बोले तो किसी भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को आप इसी तरह से चालू नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको चालू करने के लिए क्या करते हैं, अलग से हम एडिशनल बाइंडिंग लगाते हैं या कैपेसिटर यूज करते हैं। यदि आपने कभी देखा हो तो जो आपके यहाँ सीलिंग फैन है या जो भी टेबल फैन है या जो भी अपना मोटर है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, उसमें कैपेसिटर लगा होता है। मैंने कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला जो सेक्शन था उसमें कैपेसिटर दिखाया भी था। तो विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पे जो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर 5 प्रकार का होता है, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, इस तरह से जो है कि 5 प्रकार के मोटर होते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। उधर मैं नहीं जा रहा हूं अभी। इधर का कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल फेस अपना इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को ड्रॉ करता है हमारे सप्लाई से, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है हमारे पास जो रोटर होता है, हमारा रोटर ये शाफ्ट हुआ और ये अपना पास जो है मान लीजिए ये रोटर रहा, ठीक है, ये रोटर रहा ये, ठीक है, ये रोटर है हमारा, ठीक है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ड्रॉस करंट फ्रॉम द सप्लाई, और सप्लाई से करंट ड्रॉ करने के बाद क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के बाद वो इसमें अपने कंडक्टर है, स्टेटर में कंडक्टर्स लगे होते हैं, बाहर मैग्नेट्स लगे होते हैं, ये कंडक्टर्स लगे होते हैं। तो कंडक्टर्स क्या करता है, जब कंडक्टर्स की कटिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड जब कट करता है तो इस कंडक्टर्स में ईएमएफ डेवलप होता है।
ईएमएफ डेवलप होने की वजह से ये कंडक्टर्स आपस में रिंग की वजह से जो है जुड़े होते हैं, ठीक है, कॉपर रिंग से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होती है। अब आप बताइए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में यदि प्लेस करें तो इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा। और इस पे फोर्स क्या है, इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, यानी जितना इधर फोर्स लग रहा है इसी के समानांतर अपोजिट डायरेक्शन में भी एक कंडक्टर है, उसमें भी फोर्स लग रहा है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन करते हैं। तो वहां से यदि देखेंगे तो इस पर यदि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इस वाले कंडक्टर पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है, और ये टॉर्क एक कपल बना देता है, और ये टॉर्क की तरफ जो है ये रोटेट करने लगता है। ये इधर तो ये इधर, समझ पा रहे हैं, ये इधर, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट करता है, और इस तरह से अपना जो रोटर होता है वो रोटेट कर जाता है, ठीक है। रोटेट करने का मतलब अब वो स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है उसे हम कैपेसिटर की मदद से स्टार्ट करते हैं। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, बड़ा ही जरूरी है ये जानना कि इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। मैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको कि ये क्या होता है कि जो अपना टॉर्क होता है, जितना पॉजिटिव हाफ में टॉर्क डेवलप करता है, नेगेटिव हाफ में उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो जाता है। तो ओवरऑल जो टॉर्क होता है वो पल्सेटिंग जो है कि ओवरऑल जो टॉर्क होता है जीरो हो जाता है। इसलिए हमारा जो मोटर होता है बिना कैपेसिटर के स्टार्ट नहीं हो पाता है। यदि आपके पास जो है कैपेसिटर पुअर हो, कैपेसिटर पुअर रेटिंग का हो, या कैपेसिटर जो है कि अब उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला क्वालिटी डिग्रेड हो गई हो, या आपके पास कैपेसिटर ना हो, तो यदि आप उसको हाथ से रोटेट कर दें तो जिस डायरेक्शन में आप रोटेट कर देंगे उसी डायरेक्शन में वो रोटेट होता रहेगा। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ। कैपेसिटर लगा के हम उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को फिक्स कर देते हैं कि नहीं ये इधर ही रोटेट करेगा, समझ पा रहे हो बात को। नहीं तो यदि आप क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहें तो आप स्टार्टिंग में उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, वो क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। दैट्स फिक्स्ड एंड श्योर एंड सर्टेन, ठीक है। ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की कहानी रही, ठीक है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के एग्जांपल भी तमाम हमने दे दिए। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर तमाम पाए जाते हैं। आपका बेस्ट एग्जांपल सीलिंग फैन, जो हर एक के घर के ऊपर जो है कि सीलिंग पे लगा होता है, वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, ठीक है। उसमें क्या होता है, तो उसमें भी स्टार्टर और रोटर होता है। आपने अगर कभी खुला हुआ देखा हो तो उसमें क्या करते हैं, अंदर में उसकी बाइंडिंग होती है, उस बाइंडिंग में हम लोग सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं। वो सप्लाई क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और वो उसमें जब करंट जाता है एक्चुअली तब जाके जो है अपना जो है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर जब कट करता है मैग्नेटिक फील्ड को तब जाके उस पर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप होता है और वो रोटेट करने लगता है। तो उम्मीद है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से आप वाकिफ हो चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ बस। आप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के तमाम तरीके हैं स्टार्ट करने के, ये कई प्रकार के होते हैं। अब इसके जो है कि आप स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करिए, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करिए, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, बेसिकली आते हैं, लेकिन अप टू दिस लेवल नहीं आते हैं। जब मैं मशीन शुरू करूंगा, इन केस अगर मैं शुरू किया तब जाके ये यदि मोटर भी शुरू किया तो ये चैप्टर्स हम लोग डीपली देखेंगे, ठीक है, डीपली देखेंगे, अप टू द डेप्थ देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, रोटर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, स्क्वायरल केज मोशन मोटर, जो रोटर का प्रकार मैं बता रहा था, तो तमाम होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट बट नॉट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स द पार्ट ऑफ लेटर, ठीक है। अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर के, और उसको खत्म करने के बाद मैं स्टार्टर जरूर बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टर एक्चुअली बहुत ही एक जो है कि स्टार्टर क्या है, स्टार्टर बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप समझिए 3 फेस इंडक्शन मोटर। 3 फेस इंडक्शन मोटर ये समझाने के लिए मैं शुरू में आपका 1 मिनट समय लेकर रेड, येलो और ब्लू बनाया था, यदि आपको याद हो। तो मैंने बताया था कि तीनों जो अपने फेस हैं, तीनों फेस आप समझिए, यदि मैं पहले फेस की बात करूं, और अगर पहले फेस में जो करंट मैं दे रहा हूं, सपोज ये करंट है IA, मतलब आई आर दे दूं करंट, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। आपको पता है रेड, उसके बाद क्या आएगा ब्लू, उसके बाद येलो, रेड ब्लू येलो, कुछ भी आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 है आपके पास, रेड ब्लू ही मान लीजिए आप, RYB रेड येलो मान लीजिए, RYB बोलते हैं हम लोग, रेड ब्लू येलो मानिए। येलो को आपको पता है क्या करेगा, येलो ओमेगा टी से 120 डिग्री लैग करेगा,
-120 डिग्री लिख सकते हैं। अब अगर बात करें ब्लू की, तो ब्लू कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी -120 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री लैग करेगा। ये अगर इक्वेशन वाइज हम चाहें तो इतना हम लिख सकते हैं कि ये करंट्स इस प्रकार से लैग करेंगे, ठीक है। यानी आई आर मतलब रेड वाला जो फेस है उसमें इतनी करंट, येलो वाले में इतनी करंट और ब्लू वाले में इतनी करंट फ्लो होगी, हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमको पता है ना इससे इतना लैग करेगा, ये इससे 120 डिग्री लैग करेगा। तो इस तरह से मैंने जो ग्राफिकल बताया था उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब आप समझिए 3 फेस इंडक्शन मोटर में क्या होता है, सेम कंस्ट्रक्शन वाइज सेम है, उसमें 3 फेस, इसमें सिंगल फेस से अंतर क्या है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होता है, हमें करना पड़ता है या कराना पड़ता है। जबकि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर रहता है वो सेल्फ स्टार्टिंग है। सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी यही है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है। बहुत ही जरूरी है ये बात समझना कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग होता है, स्वयं शुरू हो जाता है। जैसे ही हम प्लग इन करते हैं और स्विच ऑन करते हैं मोटर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास ये नेचर होता है, वो सेल्फ स्टार्टिंग होता ही है। अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक स्टेटर और एक रोटर। स्टेटर यूजुअली बाहर वाला पार्ट को स्टेटर बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को रोटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटर इस प्रकार से स्टेटर होता है अपना, ठीक है, ये स्टेटर रहा, ठीक है। और इसमें जो है स्टेटर में ही क्या करते हैं, इतने मोटे में, और इसको चारों तरफ से इस तरह से ये ऐसे होता है, तो इसमें बाइंडिंग्स होती हैं। इसमें बाइंडिंग हम लोग इस तो थ्रू आउट इस तरह से बाइंडिंग की होती है स्टेटर में। यदि आपने देखा हो स्टेटर तो ठीक है, चूंकि लॉकडाउन है, सैटरडे संडे तो मैं जा भी नहीं सका, मैंने कहा भी था कि मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन ये हो नहीं सका, ठीक है, मैं दिखा नहीं सका, ठीक है। कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से बाइंडिंग्स होती हैं, ये बाइंडिंग होती है। होता क्या है, इसमें भी 3 फेस बाइंडिंग होती है। 3 फेस बाइंडिंग का मतलब जो इसमें बाइंडिंग्स होती हैं वो अपने आप में क्या करती हैं, 120 डिग्री शिफ्ट होती हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड बाइंडिंग में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड ईएमएफ को हम लोग जो है वोल्टेज लेवल को दे रहे हैं या करंट को दे रहे हैं, ठीक है। समझ पाइए बात को, ठीक है। इसमें भी 120 डिग्री, मान लीजिए ये रेड रहा, ये रेड, ठीक है, ये रेड रहा, तो यहाँ आर, तो यहाँ आर डैश हो जाएगा, यहाँ वाई, यहाँ अगर वाई रहा ये यहाँ वाई डैश हो जाएगा, यहाँ ब्लू रहा तो यहाँ पे ब्लू डैश हो जाएगा। इस तरह से ये इधर गया तो इधर से आ जाएगा, बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं ये, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई हम लोग देते हैं, रेड येलो ब्लू से। जब स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, इसकी खासियत क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कंटिन्यूअस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 चीज होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साथ ही साथ इतना तेज वो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, उसको ns से डिनोट करते हैं, उसकी स्पीड होती है, उसको निकालते हैं 120 F/P। ये फार्मूला आप आजीवन याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट 120 F/P। तो जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक आपने फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, दूसरा आपने पोल क्या दे रखा है। सपोज करिए हमारे पास 2 पोल का मोटर है, 2 पोल मतलब एक 2 ही पोल है हमारे पास, ठीक है, 2 पोल है, ठीक है। तो 2 पोल का यदि हमारे पास मोटर है तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी, 120। वो मैं क्या बता रहा हूं, स्टेटर की बात कर रहा हूं, स्टेटर 120 F/P, 120 F/P। यदि आप अपने पास जो पोल है यदि 2 हो जाए तो 2 लिख देंगे। F तो हमारे पास फिक्स ही है, करीब करीब वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 2 से आप घटा दीजिए, ये 60 हो जाएगा, 6 5 30, यानी 3000 आरपीएम से 3000 आरपीएम से अपना मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरह से वो 3000 आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 3000 चक्कर अपना लगा जा रहा है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ करके। जो अपना मैग्नेटिक जो फील्ड है वो 3000 बार चक्कर लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और वो रोटेट कर रहा है। इतना स्टेटर का काम है, बस दैट्स ऑल। अब आता है काम रोटर का।
रोटर क्या करता है, इसी के अंदर जो है हम रोटर को इंसर्ट करते हैं। रोटर एक बेलनकार आकृति का रोटर होता है, ठीक है, इसी बेलनकार आकृति का रोटर होता है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। इस पे ये अपना जो है ये अपना रोटर रहा, ठीक है, इसी रोटर को, अब रोटर भी एक्सक्यू होता है। एक्सक्यू मतलब इसमें भी जो खाके होते हैं सीधे सीधे नहीं होते हैं। आप देखिएगा ये तिरछे तिरछे खाके होते हैं रोटर में। क्यों होते हैं आप सोचिएगा क्यों होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लॉकिंग को बचाने के लिए, मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए हम लोग, ठीक ना, कॉगिंग जो कॉगिंग ना हो इसलिए, टू अवॉइड कॉगिंग। अब कॉगिंग क्रॉलिंग समझना थोड़ा सा ऊपर की बात है, आगे जब हम मशीन बताएंगे तो वो बता सकते हैं। अभी समझिए मैग्नेटिक लॉक ना हो वो, इसलिए वो तिरछे तिरछे बनाए होते हैं। और हाइब्रिड मोटर में करीब करीब 1.8 डिग्री के आसपास होता है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये रोटर रहा। ये रोटर क्या है, रोटर्स में भी ये बार मैग्नेट्स, ये जो है बार्स लगे होते हैं, कंडक्टर्स लगे होते हैं। तो कंडक्टर्स ये स्लिप रिंग से जो है आपस में जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब फील्ड अपना ऑलरेडी रोटेट कर रहा है अपना कैपेसिटी, इसमें जैसे ही हम इसको डालते हैं क्या करता है, अब इसमें भी एक टॉर्क डेवलप होता है। क्या होता है, एक टॉर्क डेवलप होता है। एक्चुअली क्या था, जब आप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे या डीसी मोटर पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा था कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स था, रोटेट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, इसलिए इस कंडक्टर में करंट के फ्लो होने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर फ्लो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं फ्लो हो रहा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। रोटर फेज और स्टेटर फेज इंडक्शन मोटर भी दो प्रकार के होते हैं, ऊपर की बात है, अभी आप समझेंगे बाद में, ठीक है। समझिए अभी कि क्या होता है कि अभी इस पे टॉर्क लगता है और ये रोटर रोटेट करने लगता है, और रोटर प्रयास करता है, रोटर ऑलवेज ट्राई टू रोटेट विद द सिंक्रोनस स्पीड। ये रोटर चाहता है कि सिंक्रोनस स्पीड, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। स्टेटर और रोटर के बीच में बहुत बारीक माइन्यूट डिफरेंस होता है, अगर आपने देखा हो, उसी के थ्रू जो है रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है, उसी में अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो जो रोटर होता है, रोटर चाहता है, रोटर ऑलवेज ट्राई टू कैच द ये सिंक्रोनस स्पीड, वो चाहता है कि हम सिंक्रोनस स्पीड से पहुंच पाएं, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बराबर स्पीड में पहुंच जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है कटिंग जो है जीरो हो जाएगी, कोई कट ही नहीं होगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कभी उसको पहुंच नहीं पाता। तो जो रोटर होता है, रोटर ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज ये लेस देन ns से रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो ns जो कम स्पीड से रोटेट करता रहता है, तो इसी के जो डिफरेंस होता है वहां से एक टर्म आता है स्लिप, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं, उम्मीद रखूंगा उसको आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये सारी जो है थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप एसी के बारे में भी थोड़ा बहुत तो जान ही जाएं कि एसी मोटर्स क्या होते हैं बेसिकली। यदि कोई पूछ दे तो आप बिल्कुल मतलब स्तब्ध न हो जाएं, ठीक है, कुछ तो आप बता दें उसको, रोटर स्टेटर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अभी आप समझिए, मैं बताने वाला था स्लिप। स्लिप एक टर्म होता है जिसे एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, बड़ा ही जरूरी है इसको समझना। एनएस क्या है, एस फॉर स्टेटर, स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड, यानी स्टेटर की स्पीड है, यानी मैं तो कहता हूं कि स्टेटर रुका हुआ है और यहां बोल रहा हूं स्टेटर की स्पीड है, तो क्या ये कंट्रोडिक्शन कहां से। तो ये जो एनएस है एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है ये उसकी स्पीड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, और एनआर क्या है, ये रोटर की स्पीड है, ये रोटर स्पीड है। तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है तो इसकी स्पीड माइनस रोटर की स्पीड डिवाइडेड बाय ये अपना स्टेटर की स्पीड, तो इसको निकाल देते हैं तो इसको स्लिप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्लिप। स्लिप इज द डिफरेंस ऑफ द स्टेटर स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय स्टेटर स्पीड, दिस इज कॉल्ड स्लिप। अब इस स्लिप की जो वैल्यू होती है, स्लिप की वैल्यू जो है ये यूजुअली 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, 0 भी होती है 1 भी हो सकती है। अभी आप समझिए, जब अभी हमारा रोटर स्टार्ट नहीं हुआ, जब रोटर स्टार्ट नहीं हुआ तो रोटर जब स्टार्ट नहीं हुआ तो स्पीड उसकी 0 है। जैसे ही आप 0 रखेंगे ये डिवाइड बाई ये
कट के क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको। यानी स्लिप एट स्टार्टिंग, या उसको एट स्टैंड स्टिल बोलते हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो एस की वैल्यू होती है वो 1 होती है। पॉइंट बड़ा ही जरूरी है समझना, स्लिप की वैल्यू 1 होती है। जैसे ही अपना रोटर स्टेटर की स्पीड को गेन कर लेता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के स्टेटर स्पीड को गेन कर लेता है, ऐसा होता है कब, जब हमारा मोटर इंडक्शन मोटर ना होके जो है सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो कांस्टेंट स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता रहता है। ठीक है, लोड भी बढ़ाते घटाते उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। तो इंडक्शन मोटर में जब ये वाला स्पीड, ये जो रोटर है, रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा, तो वहां पे एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी अब एनएस हो जाएगा, एनएस माइनस एनएस 0 हो जाएगा, तो स्लिप की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं इंडक्शन के केस में, जब तक इंडक्शन मोटर है ये ऐसा कभी होगा ही नहीं। अगर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगे तो स्लिप 0 हो जाएगा। अगर हम किसी विधि से रोटर को ही स्टेटर स्पीड से तेज चला दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड से, तो मोटर ही अपना जनरेटर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, केवल पॉइंट्स आप ध्यान में रखा करिए। जब आगे पढ़ेंगे, आप डिप्लोमा करेंगे, बीई करेंगे, बीटेक करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, केवल आप थोड़ा बहुत बस आप याद रखिए कि ये पॉइंट्स आखिर हैं क्या। ठीक है, तो इतना मैं बता दिया। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव की अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, ये स्लिप की बात रही। ठीक है, स्लिप इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई पॉइंट्स एसी की बात करें अगर, तो एसी जो मोटर होता है अपना, एसी मोटर प्रिफर किया जाता है, क्योंकि एसी मोटर क्या है, हमारे पास एसी ही अवेलेबल है मैक्सिमम केसेस में। 3 फेज इसलिए ज़्यादा जो है कि जरूरी है या महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास 3 फेज जो लोड मोटर होता है उसके पास जो लोड कैपेबिलिटी होती है उसकी रेटिंग बहुत हाई होती है। रेटिंग हाई बोले तो वो ज़्यादा लोड बियर कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, वो रोटेट करा सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है वो छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जैसे सीलिंग फैन हुआ, केवल उतना ही रोटेट कराना है, उसका काम है। 3 फैन लग गए, विंग्स लग गई हैं, उनको रोटेट कराना है। वैक्यूम क्लीनर हुआ, मिक्सर हुआ या रेफ्रिजरेटर वगैरह हुआ, तो छोटे छोटे काम में मतलब 4 किलोवाट तक के जो है 4 किलोवाट तक के वर्क में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसको? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को। इससे ऊपर वाले जो भी वर्क है उसको हम लोग 3 फेस में कन्वर्ट कर देते हैं और 3 फेस इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स रहा। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो 3 फेस का होता है वो 3 फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स रहे। आपको मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको बताने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, अभी इतना पर्याप्त है आपके लिए। जब आपको डिटेल पढ़ा जाएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका जो है कि इक्विवेलेंट सर्किट को आपको देखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है और रोटर के लिए सर्किट कैसे बनेगा, स्टेटर को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कि हम एयर गैप यानी स्टेटर और रोटर के बीच में हम लोग गैप क्यों छोड़ते हैं, यदि वो गैप को हम बढ़ा दें तो क्या होगा, घटा दें तो क्या होगा। ठीक है, आदि सारे पॉइंट्स तब आपको और सारे मोटर्स को पढ़ने हैं। अगर आपके पास समय मिले तो आप नेट सर्फिंग करते हुए आप देखिएगा रिलक्टेंस मोटर क्या है, हाइब्रिड मोटर क्या है, यूनिवर्सल मोटर क्या है, सारे मोटर्स को आप देखिए। 3 फेज इसको देखिए, आप देखते रहिए, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। यूनिवर्सल मोटर के बारे में यदि थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो डीसी से भी चलेगा, एसी से भी चलेगा, बस इतना ही समझिए आप। यूनिवर्सल मोटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब वो डीसी सप्लाई से भी चलता है, एसी सप्लाई से भी चलता है। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, रोटर मोटर, फ्रीक्वेंसी। अच्छा हाँ, ट्रांसफार्मर वाले केस में मैंने एक पॉइंट में देखा था कि मैं बोल दिया वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। जी बिल्कुल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, लेकिन मैं बोल दिया हूँ 50 हर्ट्ज का है, 50 वोल्ट बोल दिया हूँ हर्ट्ज की जगह पे, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो हर्ट्ज है एक्चुअली। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप देते हैं, आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी का आपको पावर मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये मैं बताया हूँ, लेकिन हर्ट्ज की जगह मैंने वोल्ट बोल दिया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर हो चुके होंगे।
उम्मीद रखता हूँ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जितने लोग जैसे बढ़ेंगे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो होप देर इज नो एनी डाउट। इफ एनी डाउट यू हैव, या किसी पॉइंट को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, आप जरूर बताएं। ठीक है, मैंने जो है कि मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, कम से कम पर्सनली तो बताया जा सकता है। ठीक है, या तो डिटेल जब आप शुरू करेंगे मशीन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, तो ये सारे पॉइंट्स इंडिविजुअली जो है कि कम से कम 50 लेक्चर लेते हैं। ये सारे के सारे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हुआ, 3 फेस इंडक्शन मोटर हुआ, सिंक्रोनस मोटर हुआ, रिलक्टेंस मोटर हुआ, सारे मोटर्स, जनरेटर्स जो है, ट्रांसफार्मर। तो कल का जो अपना टॉपिक होगा वो जनरेटर होगा। मैं प्रयास करूंगा उसको वाइंड अप करने का। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ आप जुड़ेंगे मुझसे कल भी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। बने रहिए आप MS अकेडमी में। थैंक यू वेरी मच।